Learning School YouTube channel. So today we are going to start force of class 8th. So बच्चों ये जो फोर्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अपने आसपास हम लोग देखते हैं हमेशा फोर्स का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन रहता है, कहीं हम फोर्स को देख पाते हैं और कहीं उस फोर्स को फील नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि what are the main topics that will be covered in this chapter. For your convenience I have written all that here. The first topic will be covered is the introduction of the force, and second will be the effect of the force, and third will be types of force, pressure, liquid pressure and atmospheric pressure. All these topics are very important for you guys and we can feel all the topics effect in our day to day life. इन सबको डिस्क्राइब करने से पहले हम लोग स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि ये फोर्स क्या है। तो फोर्स को अगर हम सिंपली डिफाइन करें, इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमको एक गेट को खोलना होता है, उस गेट को अपने तरफ पुल करते हैं या पुश करते हैं, यानी दो एक्शन पुल और पुश। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो इस पुल और पुश को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि हम 8th क्लास के लेवल में a push or pull acting on any object is said to be force। यानी अगर पुश अप्लाई किए या पुल अप्लाई किए, in both the cases we are applying force on that object। so guys force कैसे कैसे अप्लाई हो सकता है, या तो पुल करके या पुश करके। सिंपल सा डिफिनेशन है फोर्स का। अब हम जानते हैं फोर्स के बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं। तो हम लोग आगे जाएंगे कहां पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को सिंपल अभी समझना है तो कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इस फोर्स को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस याद रख लेना है। ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, इसको लिख लो बच्चों, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is vector। अब बात आती है कि वेक्टर आखिर है क्या। तो वेक्टर का मतलब होता है वो सारे क्वांटिटी जिसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड। अब एक नया वर्ड आया मेरे पास, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। अगर हम तुमको बोले कि हमको फोर्स लाके दो तो तुम बोलोगे सर कितना फोर्स लाके दें। जैसे बोलेंगे चावल लाके दो तो बोलोगे कितना चावल लाके दें, 1 kg। तो 1 kg जो हो गया उसका वो मैग्नीट्यूड हो गया। तो बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है जिसके साथ मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उसके पास डायरेक्शन भी होता है। ये जो फोर्स है इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे अगर हम बोले कि तुमको इस रूम में फोर्स अप्लाई करना है, इस डोर पे फोर्स अप्लाई करना है, तो तुम्हारे दिमाग में दो क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन सर कितना फोर्स अप्लाई करें, तो हम कितना पूछ रहे हैं ये मैग्नीट्यूड है इसका। दूसरा सवाल जो तुम्हारे दिमाग में आएगा बच्चों, सर ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है। विदाउट डायरेक्शन फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड। तो हम लोग क्या जाने, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट हैज as well as डायरेक्शन। यहां से नया वर्ड हम लोग सीखे क्या, वेक्टर। कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ऑल दोस क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया कि इस F के ऊपर एरो क्यों लगाया गया है। तो बहुत बार हम कभी से बोल चुके हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसके ऊपर एरो डालते हैं, या एरो रिप्रेजेंट करता है इट हैज डायरेक्शन। अगर सिर्फ F लिखेंगे इसका मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट हम नहीं किए, सिर्फ मैग्नीट्यूड को किए, इसलिए F के ऊपर हम एरो लगाए हैं। और दूसरा है इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन के बारे में सबको पता, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में फोर्स का एसआई यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन। और इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको बात आता है कि फोर्स आखिर
कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा? तो जब भी फोर्स का एग्जिस्टेंस होगा वहां पे एक चीज होना बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। अगर दो बॉडीज के बीच इंटरेक्शन नहीं है तो फोर्स डेवलप नहीं होगा। एग्जांपल के लिए अगर हम एयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अब हम क्या करें, जोर से फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या फोर्स पता चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर हम इस बोर्ड को फोर्स लगाना है, हमारे बीच और बोर्ड के बीच क्या है, इंटरेक्शन है। तो फोर्स कैसे डेवलप होगा? ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। विदाउट इंटरेक्शन फोर्स विल नॉट कम इनटू प्ले। तो फोर्स के डेवलप होने के लिए क्या जरूरी है? देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। कौन कौन से बॉडीज? एक वह बॉडी जिसपे फोर्स लगाया जा रहा है, दूसरा वह बॉडी जो बॉडी फोर्स लगाता है। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज which is the result of development of force between the two bodies। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है, इसको लिख लो बच्चों। About that, for the development of force or for the existence of force there should be the interaction between two bodies। तो हम उसी को लिख दिए हैं, force develop between two bodies only when there is interaction। इस वर्ड को ध्यान में रखना है। इंटरेक्शन डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। अभी आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या है कि कौन कौन दो बॉडी के बीच क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। कौन कौन से बॉडी? तो बॉडी हु अप्लाइज द फोर्स। पहला बॉडी कौन होना चाहिए? जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। एग्जांपल के लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरा कोई होना भी चाहिए जिससे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो दूसरा वही लिखे हैं, द बॉडी on which force is applied। यानी हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि विदाउट इंटरेक्शन फोर्स विल नॉट कम इनटू प्ले। ऐसे बहुत सारे जगह हम देख सकते हैं, जैसे भी बात की कि हम ऐसे करेंगे फोर्स नहीं लगेगा, कोई ऑब्जेक्ट को आगे आना होगा फोर्स लगाने के लिए। तो यहाँ तक बच्चों अगर क्लियर है तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो होगा अपना इफेक्ट ऑफ द फोर्स। बच्चों इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी कर लें। ओके बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। इफेक्ट का मतलब है कि फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में वो क्या क्या चेंजिंग ला सकता है, दैट इज नोन एज इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, एग्जांपल के लिए हमारा जो फेवरेट गेम अपने इलाके का क्रिकेट, अगर बॉल बहुत स्पीड से आ रहा है, एक फील्डर उसको हाथ लगाता है तो बॉल स्टॉप हो जा रहा है, यानी बॉल पहले मोशन में था, फोर्स लगा, स्टॉप हो गया। ठीक है, हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो जैसे हम लोग कॉर्क को मारते हैं उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये सारे क्या इफेक्ट है फोर्स के। तो इफेक्ट को हम 1 by 1 यहाँ पे लिख दिए हैं। अब उसको हम लोग एग्जांपल लेके समझेंगे कि आखिर यह वाला कंडीशन कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो पहला है फोर्स कैन मूव। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है। स्टेशनरी का मतलब है anything at rest, anything at rest, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी। तो फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है या उसको ट्राई टू मूव करेगा। एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास एक फुटबॉल रखा है और उस फुटबॉल को जब हम पैर से किक करते हैं तो वो फुटबॉल मोशन में आ जाता है। यहाँ पे फोर्स क्या कर दिया, उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया। ठीक है, लेकिन दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अकेला लड़का अगर स्कूल का बस है उसको धक्का देना चाहे, वो फोर्स तो लगा रहा है लेकिन बस मूव नहीं कर रहा है। बस मूव नहीं किया इसका मतलब फोर्स अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। फोर्स अपना इफेक्ट शो कर रहा है, वो ट्राई टू मूव कर रहा है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग का इफेक्ट शो नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हो सकता है जहां पे किसी भी स्टेशनरी बॉडी को फोर्स मोशन में लाता है। दूसरा जो हम लोग लिखे हैं उसका उल्टा, पहले वाले केस का क्या है, उल्टा है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, पहला था कोई स्टेशनरी बॉडी था, उसमें फोर्स मोशन दे दिया है। अगर फोर्स मोशन दे सकता है तो किसी के मोशन को छीन भी सकता है। तो क्या लिखे भाई, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए तो बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, जब हम साइकिल चलाते हैं ब्रेक को अप्लाई करते हैं, अपना साइकिल स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हुआ, बिकॉज ब्रेक जो है वो साइकिल के क्या लगाया, फोर्स लगाया, जिसके कारण उसका मोशन रुक गया। दूसरा एग्जाम्पल है जब हम क्रिकेट
क्रिकेट खेलते हैं, एक फील्डर बॉल पे हाथ लगाता, बॉल रुक जाता है, इसका मतलब फोर्स क्या किया, उस बॉडी के मोशन को रोक दिया। कभी कभी ऐसा होगा कि वो नहीं रुकता है, जब बिल्कुल अगर बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से गिर रहा है, हम अकेले उसको स्टॉप करने जाएंगे तो नहीं रोक पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स में अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा, फोर्स शो कर रहा, लेकिन हम लोग क्या बोले, फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए मेरा वाला इफेक्ट उसको दिख नहीं रहा है। तीसरा वाला पॉइंट जो है वो है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, फोर्स किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एग्जांपल के लिए दिन रात हम लोग टीवी पे फुटबॉल मैच देखते हैं, अगर फुटबॉल इधर से जा रहा, कोई प्लेयर अगर अपोजिट डायरेक्शन से किक किया, फुटबॉल का डायरेक्शन चेंज। बैडमिंटन खेलते एक प्लेयर इस साइड से मारा तो बॉल का डायरेक्शन इधर, अगर दूसरा प्लेयर इधर से मारा तो डायरेक्शन इधर। इसका मतलब फोर्स क्या कर रहा है, किसी बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रेफरेंस तुम लोग को मिलेगा जहां पे तुम लोग को पता चलेगा कि फोर्स कैसा इफेक्ट शो कर रहा है। एक और इफेक्ट हम नीचे लिखे हैं, ये क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, फोर्स किसी बॉडी के स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। चेंज का मतलब है उसके स्पीड को बढ़ा भी सकता है और उसके स्पीड को घटा भी सकता है। क्या क्या कर सकता है, ये स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है। तो फोर्स के पास अगला क्वालिटी ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को वो घटा सकता है या बढ़ा सकता है, यानी फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। एग्जांपल के लिए कोई लड़का जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, अगर उसको हम धक्का दे दें तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर कोई गाड़ी जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, अगर उसको हम धक्का दे दें तो गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा दें तो गाड़ी रुक जाएगा। पहले केस में क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, दूसरे केस में स्पीड घट रहा है। तो इन सिंपल वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। और ये लास्ट इफेक्ट है जो हम लोग अपने घरों में डेली देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को फोर्स चेंज कर सकता है। एग्जांपल के लिए जब हमारे पास कोई तकिया रहता है, उस तकिए को प्रेस करके उसका शेप चेंज हो जाता है। एक बैलून है, उस बैलून को प्रेस करके उसका शेप चेंज हो जाता है। ये आई बात शेप की। कुछ ऐसे प्लेस है जहां पे फोर्स अप्लाई करने से उसका साइज भी चेंज हो जाता है। एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास एक रबर बैंड है, उस रबर बैंड को अगर हम फोर्स लगाएं दोनों तरफ, तो उस रबर बैंड का साइज 2 मीटर से 5 मीटर हो जाता है। इसका मतलब फोर्स किसी के साइज को भी चेंज कर सकता है। दूसरा सबसे खूबसूरत एग्जांपल है, हमारी सबकी मम्मियां रोटी बनाती है, तो रोटी का शेप सर्कुलर रहता है। क्या आटा जो होता है वो सर्कुलर रहता है? नहीं रहता। तो उस आटे का शेप को हम लोग फोर्स लगा के क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसका मतलब जो है उस रोटी का जो शेप चेंज हुआ है, सर्कुलर बना है, किसके कारण बना है, फोर्स के कारण। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं कुछ फोर्स के। इन सारे इफेक्ट्स को रेफरेंस के साथ याद रखना है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करो तुम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके। पहला टॉपिक क्या है, फोर्स। यहाँ पे हम लोग जाने फोर्स क्या है, उसको अच्छे से पढ़ना। दूसरा पर इफेक्ट ऑफ द फोर्स। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, हमेशा क्वेश्चन आएगा। हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया कि नहीं? अगर मजा आया तो अपना प्यार आप लोग इस लेक्चर में दिखाते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बच्चों सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमको एनर्जी मिले। और मोर अपडेट्स के लिए इसमें नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और आपको असाइनमेंट के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अच्छे से लिख सकते हैं। बाय बच्चों, टेक केयर।